तो दोस्तों अपने इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जब आप बिहार में टीचर बनते हैं या फिर बीपीएससी जो परीक्षा लेती है टीआरई के थ्रू अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं या पहले भी जो शिक्षक रहे हैं, तो ऐसे में उनकी क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन कौन से काम होते हैं जो उन्हें ऐसे में करने होते हैं। इवन बिहार में ही नहीं, आप यूपी की बात करें या अदर स्टेट्स को भी लेकर के बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपका टीचिंग, आप बोलते हो कि हम शिक्षक हैं, शिक्षक का काम क्या है, शिक्षण कार्य करना, टीचिंग का काम। लेकिन उसके अन्यत्र कई सारे आपके जो है ऐसे में काम होते हैं, अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो आप कर रहे होते हैं या आप करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, बीपीएससी टीआरई 3 स्कूल पोस्टिंग की अगर हम बात करें, नौकरी लगते ही आपकी चुनाव में ड्यूटी लगेगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, लिख के ले लीजिए कि जो ड्यूटी है वो लगनी ही लगनी है। यहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 सितंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में प्रस्तावित है। 2025 में कि चुनाव होंगे, 2020 में था, 5 साल बाद आपका यहाँ पर 25 में होने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर जून तक भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है यहाँ पे, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही आपका 2 से 3 महीने में ही आपको यहाँ पर चुनाव की चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। और हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं चुनाव में, क्या होता है कि एक दिन आपका ट्रेनिंग की बात हो गई, एक दिन आपको मटेरियल लेने जाना होता है, या फिर 2 दिन ट्रेनिंग, फिर मटेरियल आपको जो चुनाव का है वीवीपैट या फिर ईवीएम वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको रिसीव करनी होती हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। इवन ये भी होता है कि संडे को अगर आपका चुनाव पड़ता है तो ऐसे में संडे की छुट्टी भी आपकी चली जाती है। वो बात अलग है कि यहाँ पर कंपनसेशन लीव की बात करें तो आपको अन्य दिन भी छुट्टी जो है उसके बदले दे दिया जाता है। तो चुनाव में ये 4-5 दिन की बात करें तो आपका पूरी तरीके से बिजी रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेनिंग में बताई जाएंगी, बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है, एंजॉय आप करेंगे वहाँ पर जब आप चीज़ों को सीखेंगे और आप वहाँ पर कहीं ना कहीं उसे अप्लाई कर रहे होंगे। तो विधानसभा चुनाव के लिए बीपीएससी टीआरई 3 वाले तैयार रहिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, बीएलओ का भी काम होता है जो है बूथ लेवल ऑफिसर का, कि लिस्ट में जो भी है आपका वोटर लिस्ट की बात करें, कौन जुड़ा कौन वहाँ से हटा, ऐसे में वो सारा काम भी आपको मिल सकता है। आपको चुनाव के समय बीआरसी से अटैच भी किया जा सकता है। तीसरे काम की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है कि आप महीनों तक बीआरसी में ही रह करके फिर काम कर रहे होते हैं। अगर कंप्यूटर का नॉलेज आपको है, वहाँ पर आप बहुत सारे काम होते हैं जो आप देख रहे होते हैं ड्यूरिंग जो भी इलेक्शन वाला पीरियड है उसमें। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो स्कूल में नामांकन की बात होती है। तो ऐसे में आपको अभी इस समय मैं बता दूं कि इस समय नामांकन पखवाड़ा, आप पखवाड़ा ही नहीं बोलेंगे, अब ये तो पूरा माह चल रहा है अप्रैल का शुरुआत से ही। तो ऐसे में जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले शिक्षक जो भी हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। वो जो उनका पोषक क्षेत्र है वो अपने आसपास गांव में जा करके बच्चों का नामांकन जो है वो करवा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, तो वह भी आपको स्कूल में शिक्षण कार्य के अलावा जो है वो देखना होता है। उसके अलावा हम आपको बता दें कि ऑनलाइन डेटा, देखिए है क्या कि अभी इस समय पूरा का पूरा सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में जो खुद का, जब हम बिहार शिक्षा विभाग की बात करें तो उसका जो वेबसाइट है वो है ई शिक्षा। ई शिक्षा, यही ई शिक्षा कोश है आपका, या ई शिक्षा करके, ई शिक्षा में ई शिक्षा कोश की बात करते हैं तो ऑनलाइन अटेंडेंस आप यहीं से लगा रहे होंगे। ई शिक्षा कोश में स्टूडेंट्स का पूरा डेटा होता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, स्टेट गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है ये बिहार सरकार का। ऐसे ही आपको ऑनलाइन डेटा में जब हम यू डाइस की बात करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा होता है। दोनों जगह आपको डेटा जो है फिल करना होगा। आप इतना तो आप बेसिक कंप्यूटर या चीज़ें जानते हैं, मोबाइल आप चला लेते हैं, दैट मीन्स आपको पता है, तो क्लास टीचर को काम दे दिया जाता है, साथ में जो होते हैं उनको पूरे बच्चे का डेटा जो है ऑनलाइन हो रहा है। सब कुछ आपको ऑनलाइन भरना है। बहुत सारी आपने सुना होगा आप RID के बारे में, वो भी चीज़ें आपको क्रिएट करनी होती हैं। पैन नंबर होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, वो सारी चीज़ें आपको जो है देखनी होती हैं। इसमें आपका जनरल प्रोफाइल, बहुत सारी चीज़ें, GP, EP, आपका जब हम एनरोलमेंट प्रोफाइल की बात करते हैं, FP यानी फैसिलिटी प्रोफाइल की बात करते हैं, सब कुछ आपको जो है तैयार करना होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन प्लान के रूप में आप पाठ टीका बोलते हैं यहाँ पे। आप यूँ समझिए, टीका टिप्पणी प्रकार का होता है, ये लेसन प्लान जैसा ही आपको होता है जो आप अभी तक ट्रेनिंग में सीखे होंगे, वह चीज़ भी आपको जो है वो तैयार करके रखनी होती है। यहाँ पर TLM मेला भी लगता है, तो TLM वगैरह आपको अगर ऐसे में भेजा जाता है तो आपको जो भी TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो चीज़ें ले करके आपको उसमें जाना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं सम्मानित भी किया जाएगा, आप अपने स्कूल की तरफ से जाते हैं। उसके अलावा अगर हम काम की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी, जी हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी ड्यूटी लगती है। और ये ड्यूटी, ये चीज़ें ऐसी होती हैं चुनाव में, बोर्ड में जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कोई कंडीशन होती है तो ही ये ड्यूटी जो है वो कटती है, अदरवाइज़ आपको वहाँ पर ड्यूटी देनी होती है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जब तक होता है तब तक आपको पूरी तरीके से ड्यूटी देनी है। वहीं पर जा करके जो है आपको
जो है परीक्षा ड्यूटी देनी होती है। दूसरी चीज़ बोर्ड एग्ज़ाम ड्यूटी के अलावा अगर हम बता दें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। कॉपी चेकिंग के अलावा भी बहुत सारा काम होता है, तो उसमें भी टीचर्स की ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है। टीआरई 1 टीआरई 2 वाले बोर्ड परीक्षा में यहाँ हुआ था 10th और 12th का, उसके बाद भी वो उसमें लगे हुए थे। ये बात हो गई। फिर बात आती है यहाँ पर जो परीक्षा है आपका 1 to 8 जो परीक्षा होती है, 1 to 8 की क्लास में बात कर रहा हूँ, प्राइमरी अपर प्राइमरी, उसमें भी आपको दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्त किया जाता है, भेजा जाता है, आपकी ड्यूटी लगती है। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप यूँ समझिए बोर्ड एग्ज़ाम जैसा, आप अपने स्कूल में नहीं रहेंगे, आप टीचर हैं किसी ए स्कूल के, तो जब भी बोर्ड परीक्षा होने वाली होगी, माफ़ी चाहेंगे, जो 1 to 8 की परीक्षा होने वाली होगी, तो ऐसे में आपको बी स्कूल में जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाएंगे आप, वहाँ पर जा करके पूरा जो है ड्यूटी देंगे सब बच्चों की। मतलब ये इसलिए है कि शुचितापूर्वक जो है नकल विहीन परीक्षा जो है वो करवाई जा सके। उसके बाद क्या है, आप इवैल्यूएशन के लिए भी आपको बीआरसी सेंटर या सीआरसी जो होता है वहाँ पर भेजा जाता है। खासकर सीआरसी जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है वहाँ पर आपको भेजा जाता है। 1 to 8 की जो कॉपियाँ हैं, 1 2 को छोड़ देते हैं, बाकी आगे तक की जो कॉपियाँ हैं 3 to 8, उसमें आपको मूल्यांकन के लिए भी वहाँ पर जाना होता है और आप जा करके वहाँ पर इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद आप अपने स्कूल में मूल विद्यालय में वापस आते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रतिनियुक्ति अलग से भी होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कई सारे स्कूल में, जैसे हम लोगों ने कई बार प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विद्यालय में हम लोग गए हैं, तो उसमें क्या हुआ कि पुराने टीचर थे, उनका सक्षमता परीक्षा था, तो सारे के सारे टीचर चले गए सक्षमता परीक्षा देने एक साथ में, तो वहाँ पर वो स्कूल खाली हो गया। ऐसे में स्कूल तो बंद नहीं करना है, तो आसपास के जो स्कूल है वहाँ से आपको वहाँ पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी होता है, तो आपको जा करके वहाँ पर भी ड्यूटी देनी होती है। तो ये कुछ काम थे जो मैंने आपको बताए। फिलहाल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई इसमें दिक्कत समस्या नहीं है, काम तो करना ही है जो भी है। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल से कहीं कोई बोरिंग प्रकार की चीज़ें जो है वो नहीं लगेंगी। आप जब खुद आएंगे, जब आप महसूस करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे में कोई और सवाल है आपका तो कमेंट में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमने मेंशन की हैं, और अगर कुछ बचता है तो आप बता दीजिएगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ऑनलाइन चीज़ों के बारे में हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ई शिक्षा कोष पर भी आपको पूरा का पूरा डेटा जो है वो अपलोड करना होता है। सारी चीज़ें बच्चे की, आपको मैं बता दूं, अभी जब नामांकन की बात आती है तो पहले एडमिशन हो जाता था, क्या होता था कि एक बच्चा ए स्कूल में भी पढ़ रहा है, एक बच्चा बी स्कूल में भी पढ़ रहा है, दोनों जगह चल जाता था, वहाँ पर भी यहाँ पर भी चल रहा है। अभी आज का ही मैं आपको वाकया बता दूं कि जो पेरेंट्स थे वो आए बच्चे का जो है एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पर 4थे और 5वें क्लास में। वो रहते थे आंध्र प्रदेश हैदराबाद में, और अभी मैं बता दूं आपको कि हैदराबाद में उनका स्कूल में नाम लिखा हुआ था। जब चेक किया गया आधार नंबर डाल करके, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड था। तो ये कहा गया कि आप वहाँ से नाम पहले हटवाइए, उसके बाद ही यहाँ पर हम नाम चढ़ा पाएंगे आपका। ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, तनिक भी मिस्टेक हुआ डीओबी में नेम की स्पेलिंग में, तो उसका आगे तक बिल्कुल वैसे ही चला जाएगा, और आगे उसको दिक्कतें समस्याएं जो है होंगी। आपको भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तब वो पूरी तरीके से बिहार में पेरेंट्स जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं, वो अब उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, उसी में आपको सब दिखेगा कि वो स्कूल में कहाँ पे है, हेडमास्टर कौन है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। फिर उसके बाद वहाँ पर वो संपर्क करेंगे, वहाँ से वो नाम हटवाएंगे, फिर यहाँ पर नाम जो है वो हम उसमें चढ़ा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखना होता है, करना होता है। कोई सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।